Hi, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Guys, myself Priyanshu Sharma. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5. चैप्टर नेम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, चैप्टर नेम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली हम ट्राई करेंगे कि ये जो चैप्टर है वो आज की ही क्लास में कंप्लीट हो जाए. पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, कोई भी इश्यूज ना रहे, क्योंकि आई थिंक जो भी चीज़ नेक्स्ट डे के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है फिर वो कंप्लीट होने थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और आप लोग भी उस फ्लो से हट जाते हैं. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि आज की ही क्लास के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है वो टोटली कंप्लीट हो जाए. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन. तो डाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपलर फॉर्म में. किसी भी चीज का कोई भी जो फूड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर फॉर्म में या सिंपल ऑब्जर्व करने वाली फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं डाइजेशन. वो प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का इनटू द सिंपलर फॉर्म, उसको हम बोलेंगे डाइजेशन. ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, कैरी होता है वो द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स. ठीक है, तो डाइजेशन में मेन क्या है? ये इनका एक प्रोसेस है फर्स्टली जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का या कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का इनटू सिंपलर फॉर्म. ठीक है, जिससे हम न्यूट्रिएंट जितने भी हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकें. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन वर्क करता है फूड को डाइजेस्ट करने का. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंप्राइज एज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे मेनली डाइजेशन वर्क होता है. ठीक है, तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. फॉर एन एग्जांपल, ये आपका माउथ है, आपने यहाँ से फूड का इंटेक किया. ठीक है, एंड च्युइंग किया, फिर ये लॉन्ग जो आपके पास एक ट्यूब लाइक फूड ट्यूब बोलते हैं, इसको ओसोफेगस बोलते हैं, लॉन्ग ट्यूब बोलते हैं. इस ट्यूब से होता हुआ आपके स्टोमक में जितना पार्ट डाइजेस्ट होना है वो पार्ट वहाँ पे डाइजेस्ट होगा. ठीक है, जो जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो एंजाइम्स वहाँ पे यूज होंगे. देन ये सब होता हुआ जो एक्स्ट्रा अनवांटेड फूड होता है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड फूड कैरी आउट कर रहे होते हैं वो एनएस के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज को कंसिस्ट करता है? बहुत सारी ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल्स को कंसिस्ट करता है. व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? पहली बात, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बिगिन होता है विद इंटीरियर ओपनिंग. ठीक है, इंटीरियर ओपनिंग कौन सा है? माउथ, एंड ओपन इनटू द पोस्टीरियर थ्रू द एंड. मुंह से स्टार्ट होता है जब आप किसी भी चीज का, किसी भी फूड का इंटेक करते हैं, देन च्यूइंग स्टार्ट करते हैं, तो माउथ से वो प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेन जो डाइजेशन का या किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लाना, तो मेन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से. एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट कहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, ओपनिंग क्या है? इंटीरियर ओपनिंग इज ए माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस. Mouth led to the buccal cavity और oral cavity. ओरल कैविटी में गाइस नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और एक मसल टंग प्रेजेंट होती है. टूथ जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब हमारे एक जॉ बोन होती है प्रॉपर. अगर आई थिंक आपको विजिबल होगा, ये जो है वो जॉ बोन है जहाँ पे ये टीथ जो है वो गड़े हुए हैं, मतलब जो लगे हुए हैं. ठीक है, और इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थिकॉड. ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होंगी. ये देखो आपका पूरा जॉ है और ये पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का अरेंजमेंट है कि वो कैसे अरेंज होते हैं. बट ये खाली एक साइड का, या तो आप इसको लोअर साइड बोलो या अपर साइड बोलो, मतलब ये दो जॉ प्रेजेंट है, इसमें से एक साइड का आपको पिक्चर दी हुई है. तो ये लास्ट के जो होते हैं वो मोलर्स,
इसके बाद प्रीमोलर, कैनन और इंसीजर्स। ठीक है, ये सॉकेट ऑफ जॉ। तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, मतलब मैमल्स में या आप ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड कर सकते हो, उनके पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, दो सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेट ऑफ टीथ कौन कौन से एक तो होते हैं बेटा, टेम्परेरी मिल्क टीथ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जो किससे रिप्लेस्ड होते हैं, परमानेंट और अडल्ट टीथ से। आई थिंक आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ी होगी ये बात जब आप छोटे होगे, कि यार आपने सुना भी होगा कि पहले स्टार्टिंग में हमारे मिल्क टीथ आते हैं, टेम्परेरी टीथ आते हैं, जो एक एज के बाद अराउंड 6 to 7 years के बाद उनका टूटना स्टार्ट होता है। वहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है किसकी, अडल्ट टीथ और परमानेंट टीथ ऑफ सेट की, जिसमें फिर वो बाद में नहीं टूटते हैं। वो किसी प्रॉब्लम की वजह से या इन्फेक्शन हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है, उसकी वजह से वो टीथ का ब्रेकडाउन हो सकता है, बट ऐसे जनरली ब्रेकडाउन नहीं होता है। इस टाइप ऑफ डेटिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है, दो सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक वन इज ए प्राइमरी और मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। इस टाइम पे हमारे जॉ में जो है वो 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, बट जब रिप्लेसमेंट हो जाता है तो 32 टीथ हो जाते हैं, जो परमानेंट टीथ कहलाए जाते हैं। 32 टीथ मीन्स परमानेंट टीथ। ठीक है, द ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन हैज ए 32 परमानेंट टीथ विच आर द 4 टाइप्स के होते हैं, जो मैं आपको बताया अभी यहाँ पे शो किया था, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन एंड इंसिजर। ये चारों क्या है, परमानेंट अडल्ट टीथ। ठीक है, ये यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। गाइस जस्ट वेट, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको भी क्लियर करी। तो ये कौन-कौन से होते हैं, किसमें कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ टीथ का। इन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ऑर्डर क्या होगा, इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, यही रिप्रेजेंट करते हैं। यही डेंटल फॉर्मूला है। डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, मतलब 2 1 2 3। ठीक है, जो हार्ड च्यूइंग टीथ होते हैं, मतलब जिससे हार्ड च्यूइंग की जाती है, जो एनिमल में हेल्प बनाते हैं या जो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन वगैरह करने के लिए। ठीक है, ये मेन काम टीथ का होता है। एक चीज और होती है हेट्रोडोंट, दे आर द 4 टाइप ऑफ टीथ होंगे हेट्रोडोंट में। हेट्रोडोंट क्या होता है, जिसमें 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है, जिसमें 8 इंसीजर हैं जो बाइटिंग के लिए, मतलब जो अंग करने बाइट करते हैं उसमें मेन काम करता है। कैनियन में 4 टीयरिंग, प्रीमोलर में 8 जो किसी भी चीज को क्रशिंग करने में मेन वर्क करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 12 जो है वो मोलर में होते हैं, जो किसी भी फूड पार्टिकल्स को किसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। डेंटल फार्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिया, 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। ये किसके रिप्रेजेंट करता है, अपर जॉ और लोअर जॉ के जो भी अरेंजमेंट है उसको। टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस ऑफ द टंग पे, टंग की अपर सरफेस पे, वो मैं भी आपको और बताती हूँ। ठीक है, और टंग जो होती है वो अटैच होती है ओरल कैविटी से। ठीक है, तो टंग जो है कि फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूव कर सकती है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो मैं इजीली बोल रही हूँ, तो मतलब क्या, वो टंग जो है वो मूव करती है तभी अपन लोग बात कर पाते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, वो अटैच होती है एक ओरल कैविटी से। ठीक है, जो अपर सरफेस है टंग का विद स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग ये बोलते हैं, वो जिस काम में आता है वो टेस्ट बर्ड के काम में आता है। ओरल कैविटी लेड टू द शॉर्ट फेरेंक्स, जो किसके कॉमन पैसेज है, किसका, फूड और एयर का। ठीक है, ऑसोफेगस जो प्रेजेंट है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, या जो भी की पूरी ट्रैक जा रहा होता है ट्रैकिया बोलते हैं, वो ओपन होता है फेरेंक्स में। ठीक है, कार्टिलेजियस फ्लैप जो है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री
इनटू द ग्लॉटिस, कि जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम है वो इजीली हो सके। ठीक है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप करेगा ड्यूरिंग स्वेलिंग। ठीक है, ऐसे कर रहे हो तो विंड पाइप को ओपन करेगा। ओसोफेगस जो होता है गाइस वो बहुत थिन होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक होगा। आप स्ट्रक्चर में खुद देखिए, मैं आपको विजिबल करवाती हूँ एक बार और। ये देखिए ओसोफेगस कितने लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स, डायफ्राम। ठीक है, ये पूरा पास करेगा। जेब शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमिक बोलते हैं। गैस्ट्रोओसोफेगल जो है जिसको मस्कुलर बोलते हैं, वो रेगुलेट करता है किसको, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इनटू द स्टोमक। ठीक है, फेरेंस का मेन काम क्या होता है, वो पैसेज है फूड का एंड एयर का। ठीक है, एपिग्लॉटिस चीज प्रेजेंट होती है, जो भी फूड ब्लॉक हो गया, एंट्री ऑफ फूड जो है वो ब्लॉक हो गई है इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग करता है ट्रैकिया को, ये इसका काम है। ओसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे जाके ओपन होता है, स्टोमक में जाके ओपन होता है, और विच इज रेगुलेट बाय द मस्कुलर गैस्ट्रोओसोफेगल। ठीक है, देन स्टोमक जो होता है गाइस वो डिवाइड होता है 4 पार्ट में। ठीक है, एक तो कार्डिक, यहाँ पे देख लो चारों पार्ट, कार्डिक, पेंडिक, बॉडी, ठीक है, एंड दिस पैलोरिक। ठीक है, तो स्टोमक लोकेट कहाँ पे लोकेट होता है, वो अपर लेफ्ट पोर्शन पे, अब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पे। 3 मेजर पार्ट हैं जो मैंने आपको तीनों मेजर पार्ट बता दिए। कार्डिक पोर्शन जो इनटू विच द ओसोफेगस ओपन। ठीक है, ये सब चीजें फर्स्ट पार्ट ये ओपन होती है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट है। ठीक है, वो कनेक्ट होता है स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कौन कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है पाइलरिक जो है वो कनेक्ट होता है स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पास 3 टाइप ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, 3 टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डुडेनम, जुजेनम एंड इलम। ठीक है, ये सब चीजें अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करते हूँ। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिस्टिंग्विशेबल इनटू द 3 रीजन्स में। यू शेप है डुडेनम, लॉन्ग कॉइल मिडल पोर्शन है जुजेनम, एंड ए हाईली कॉइल्ड इनेनम। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट है। ओपनिंग जो होती है स्टोमक के इनटू द डुडेनम, गार्डेड बाय द पैलरिक, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एलम जो है वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कॉलन और रेक्टम इन सबको उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो होस्ट करता है सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबलर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जो अपेंडिक्स की तरफ वर्क करता है। कहाँ से अराइज होता है, ये यहाँ से अराइज होता है। ये ओपन होता है कोलन में जाके, कोलन डिवाइड होता है इनटू द 3 असेंडिंग, ट्रांसवर्सिव एंड असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्सिव एंड डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, और डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो पार्ट ओपन होता है इनटू द रेक्टम। ठीक है, एंड विच ओपन इनटू द थ्रू द एनस। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 मेन पार्ट है। ठीक है, तीनों मेन पार्ट बता दिए, पहला ब्लाइंड सैक वगैरह। जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की फ्रॉम द ओसोफेगस टू द रेक्टम, पॉजेज 4 लेयर प्रेजेंट होंगी, मेनली 4 लेयर प्रेजेंट होती है, मस्कुलरियस, सब म्यूकस एंड म्यूकस। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो बनी होती है थिन एपिथेलियल वेस्कुलर ऑर्गन की, जो कनेक्टेड होती है कनेक्ट विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बहुत स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा स्मूथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स है, अरेंज होती है इनटू द इनर लेयर, अंदर की लेयर पे अरेंज है, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल एयर। सब मस्कुलर लेयर जो है वो फॉर्म्ड होती है ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। डुडेनम ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकस में, और इनर मोस्ट लेयर की जो लाइनिंग होती है वो ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और वो क्या फॉर्म करती है, वो एक इरेगुलर फोल्ड फॉर्म करती है स्टोमक में, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक फोल्डिंग फॉर्म करती है, जिसको हम वेली बोलते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो, ये आपका ल्यूमन,
म्यूकस, सब, और ये सबसे बाहर वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक सब कुछ? फिर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। जो सेल है, दो, जहाँ पे वेली प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोविली बोलते हैं, जो एक बॉर्डर अपीयरेंस प्रेजेंट करते हैं। इसका मॉडिफिकेशन क्या है कि इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया। इनका मेन वर्क ही यही है, इनका मेन काम ही यही है कि जितना भी सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देना। ठीक है, जिससे वो इजीली मूवमेंट हो सके। वेली जो होती है वो सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी विद ए लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और मस्कुलर एपिथेलियम जो है वो ग्लोबेट सेल है जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, जिनका मेन काम क्या है, लुब्रिकेशन करना। म्यूकस जो होता है वो फॉर्म करता है ग्लैंड, किसमें, स्टोमक के अंदर, या गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसके बोलते हैं। ठीक है, इन क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विली इन द इंटेस्टाइन। 4 लेयर शो करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स क्या है एलिमेंट्री कैनाल में? फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फिर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, फिर डिसऑर्डर क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ पे आके हमारा एक कंप्लीट होगा, और अगर कुछ बचेगा तो मैं वो आपको भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें कंप्लीट करना है, फिर डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम के। हाँ, यहीं पे आके आई थिंक आपके लिए इतना बहुत रहेगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास एंड सिलेबस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बच्चों सबसे पहले आता है सिलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद द एलिमेंट्री कैनाल। किसको इंक्लूड करते हैं? फर्स्टली सिलाइवरी ग्लैंड, फिर लिवर एंड देन द पेनक्रियास। 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स या 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज, इन्हीं से सारे एंजाइम्स फॉर्म होंगे, इसी के अंदर सारे एंजाइम बनेंगे, इसी के अंदर सारे जूसेस फॉर्म होंगे, जिनके वजह से डाइजेशन में हेल्प होगी। सलाइवा जो है वो मेनली प्रोड्यूस होता है इन 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, 3 पेयर के सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हो गई। सलाइवा क्या है, सिक्रीट कहाँ पे होता है? फर्स्टली सलाइवा सिक्रीट होता है बकल कैविटी में बाय द 3 पेयर ऑफ द ग्लैंड, जो है एक तो चिक, एक लोअर जॉ एंड बिलो द टंग। ठीक है, ये ग्लैंड्स कहाँ से सिचुएटेड होते हैं? जस्ट द आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी, और ये सिक्रीट करते हैं एक स्लाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। ठीक है, लिवर क्या है? लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, उसका बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 2 kg या 1.2 टू 1.5 kg, मतलब ऐसे डिफर करता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्राम हैज ए 2 lobes। ठीक है, जो हैप्टिक सेल्स होती हैं वो सिक्रीट क्या करती हैं? वो बाइल जूस को सिक्रीट करती हैं, जो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। ठीक है, एंड उससे ज़्यादा आई थिंक कोई नीड नहीं है। जो बाइल डक्ट होती है वो फॉर्म्ड होती हैं। ओके, तो लिवर जो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी वेट कितना होता है? 1.5 टू 2 या 1.2 टू 1, मतलब इसी में डिफर करता रहता है। ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ होता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, जो हैप्टिक लोबस होते हैं ना, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लिवर की, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज है। हर एक लोबल जो है वो कवर्ड होता है विद थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से, जिसको हम लोग कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, बाइल जो होता है वो सिक्रीट होता है बाय द हैप्टिक सेल से, जो कहाँ पास होती हैं? थ्रू द हैप्टिक गट्स में, डक्ट्स में, एंड स्टोर करती हैं। और थिन मस्कुलर गॉल ब्लैडर का भी वही मेन वर्क है। ठीक है, ये देखो, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर है, फ्रॉम द लिवर, कॉमन बाइल डक्ट, डुडेनम, पैनक्रिएटिक डक्ट एंड पैनक्रियाज एंड हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट जो होती है वो ओपन होती है टुगेदर इन द डुडेनम। ठीक है, और कॉमन हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट है, किससे गार्डेड होती है? बाय द
एक सेल है या एक स्ट्रक्चर है उससे गार्डेड होती है, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, वो एक परफॉर्म करते हैं एक्सोक्राइन जो एंजाइम से उनको एज वेल एज द एंडोक्राइन हार्मोन्स की भी तरह फंक्शन करता है। और पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। पैनक्रियाज एक इज ए कंपाउंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों के टाइप में वर्क करता है। इलोंगेटेड ऑर्गन है, सिचुएटेड होता है बिटवीन द लिप्स ऑफ द यू शेप्ड ड्यूडेनम। एक्सोक्राइन पोर्शन के टाइम पे जो सिक्रीट होता है वो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कुछ एंजाइम्स को कंटेन करता है। एंड एंडोक्राइन पोर्शन में कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है, जो प्रोसेस है डाइजेशन का बाय द मैकेनिकल और द केमिकल, ठीक है। फूड का मेन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, फूड का मेन डाइजेशन जो वर्क है वो माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर देन वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ, एक बॉल फॉर्म करता है, स्मॉल मास टाइप ऑफ बॉल फॉर्म करता है जिसको बोलस बोलते हैं। वो फिर मूव आउट होता है फेरिंग्स एंड ओसोफेगस के थ्रू, वो पूरे प्रोसेस के थ्रू आगे जाता है, बहुत सारे एंजाइम के साथ मिक्स होता है एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैलान में जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जैसे माउथ में है तो उसमें क्या सिक्रीट होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो सलाइवा सिक्रीट होगा। एंजाइम होगा लाइसोएंजाइम एंड एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्टोमक में है तो वही म्यूकस एंजाइम हुआ, ये सब चीजें होंगी, तो ठीक है। तो बकल कैविटी क्या है, दो मेन फंक्शन मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो मेस्टिफिकेशन ऑफ फूड और फूड को गटकना, ठीक है। टीथ एंड टंग जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सलाइवा मेस्टिकेट में और मिक्स करते हैं फूड को थॉरोली, पूरे फूड को मिक्स करते हैं। जो सलाइवा हेल्प क्या करता है, वो लुब्रिकेशन का हेल्प करता है, ठीक है। और फूड पार्टिकल्स को बोलस में भेजता है। बोलस जो है वो उसको क्या फेरेंस के थ्रू ओसोफेगस के थ्रू डाइजेस्ट करने में या स्वेल मतलब गटकने में हेल्प करता है। फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है ओसोफेगस से, बहुत सारी सक्सेसिव वेव फॉर्म होती है फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत टाइप्स ऑफ की वेव्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। गैस्ट्रोऑसोफेगल जो होता है वो कंट्रोल किस चीज को करता है, वो फूड का जो पैसेज है जो स्टोमक तक जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है इनटू द ओरल कैविटी और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को वो कंटेन करता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एंजाइम हो गए, या सिलाइवरी एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, इनको कंटेन करता है। तो जो भी केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन के लिए वो कहाँ से इनिशिएट हो जाता है, वो ओरल कैविटी से इनिशिएट हो जाता है बाय द हाइड्रोलैक्टिक एक्शन से, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है उनको स्प्लिट करना है, जो भी फूड है उसको स्प्लिट करना। अबाउट द 30% ऑफ स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वेयर द एंजाइम इनटू द डाइसेक्राइड, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होता है सलाइवा में, और सलाइवा का मेन वर्क कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। वो एक्ट करेगा एज ए एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, ठीक है। वो किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको मेन वर्क करेगा। म्यूकस ऑफ द स्टोमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के तीन मेजर टाइप ऑफ होते हैं मेनली। एक तो म्यूकस नेक सेल इनटू द सिक्रीट द म्यूकस, पैप्टिक ऑफ चीफ सेल जो सिक्रीट करेंगे प्रोएंजाइम, ठीक है। और देन वो सिक्रिएट करेंगे HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को, फैक्टर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। स्टोमक जो होता है वो उसके अंदर जो फूड है वो 4 to 5 आवर तक स्टोर रहता है। फूड जो है वो प्रॉपरली मिक्स होता है थोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, वो भी स्टोमक के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है मस्कुलर वॉल की, जिसको हम लोग काइमे बोलते हैं, ठीक है। जो भी प्रो एंजाइम है पेप्सिजन ऑन द एक्सपोजर ऑफ द HCl, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव एंजाइम में, पेप्सिन में, एंड द प्रोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक में, ठीक है। पेप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीन में इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोज में, ठीक है। ये याद रखना कि कौन कौन सी चीज कब कब कन्वर्ट हो रही है। मीन्स पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोटीन, कन्वर्ट प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोज एंड पैक्टोज,
पेप्टोन्स। ठीक है, प्लीज ये लोग आप ये रिएक्शंस वगैरह फॉर्म करिए और खुद उनको लर्न करिए। ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका मेन वर्क क्या होता है, वो लुब्रिकेशन करने में बहुत अच्छा हेल्प रोल प्ले करते हैं। HCl जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक एसिडिक पीएच, जिसका पीएच कितना होता है 1.8 पीएच वैल्यू होता है, वो ऑप्टिमल फॉर्म द पैप्सिन। ठीक है, रेनिन एक प्रोलेटिक एंजाइम है जो कहाँ किसमें प्रेजेंट होगा, वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है ऑफ इन्फेंट, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो होते हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज सिक्रीट होता है बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है वो जनरेट होती है बाय द लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मस्कुलरियस लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइप्स की मूवमेंट अरेंज होती है या जनरेट होती हैं। ठीक है, ये मूवमेंट जो होती हैं वो हेल्प करती हैं किस चीज़ में, फूड को मिक्स करने में विद द वेरियस सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, उस इंटेस्टाइन के अंदर जो भी सिक्रीशन हो रहा है उस सिक्रीशन से उसको मिक्सअप करने के लिए उस फूड को डाइजेशन में मेन हेल्प करती हैं। तो जो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस है एंड द डाइजेस्टिव जूस है, वो सिक्रीशन का हेल्प करते हैं, रिलीज हो जाते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी पैनक्रियाटिक जूस और बाइल है वो रिलीज होते हैं थ्रू द हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट से। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कंटेन करते हैं इनएक्टिव एंजाइम लाइक ए ट्रिप्सोजन, क्राइमोट्रिप्सोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रिप्सोजन जो है वो एक एक्टिवेट होता है बाय द एंजाइम, एंजाइम्स की हेल्प से एक्टिवेट होता है। एंजाइम्स कौन होता है, एंट्रोकाइनेज की हेल्प से एक्टिवेट होता है। सिक्रीट होता है बाय द इंटेस्टाइन म्यूकस से इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन, जो विच इज इन एक्टिव टर्न एक्टिव इन द अदर एंजाइम इन द पैक्टेड। ठीक है, बोल बोल के थक गई मैं। तो जो बाइल है जो रिलीज हुआ था एट द टाइम ऑफ डूडेनम, जो कंटेन करता है किसको, बाइल पिगमेंट्स को कंटेन करता है, बाइल सॉल्ट को, कोलेस्ट्रॉल को एंड फॉस्फोलिपिड्स को कंटेन करता है, बट उनके पास कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। बाइल का मेन काम क्या है, वो किस चीज में हेल्प करता है, वो फैट्स का मेन करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है फैट्स का इनटू स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल म्यूकस में। ठीक है, बाइल जो होता है वो आल्सो एक्टिवेट करता है किसको, बाइल का मेन वर्क है, बाइल जो है वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम प्रेजेंट है एज ए ग्लोबल सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस को। ठीक है, और सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकस along with the secretion of the cell in the intestine। जो जूस वो कंटेन करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइक माल्टेज हो गया, डाइपेप्टाइडेज हो गया, लाइपेज हो गया, या न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट हो गया। ऐसे बहुत टाइप के जो है एंजाइम जो है वो जूस जो है वो कंटेन करते हैं। तो जूस जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करते हैं। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज, वो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकस को फ्रॉम द एसिड, एज वेल एज वो प्रोवाइड करता है एक एल्कलाइन मीडियम, मतलब जिसमें पीएच होगा 7.8 फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सब म्यूसिकल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं इसमें। तो प्रोटीन है जो प्रोटियोज और पैप्टोज में कन्वर्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होता है प्रोटीन इन द काइम रीचिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये एक्ट करता है प्रोलैक्टिंग एंजाइम की तरह, किसमें, पैनक्रियाटिक जूस में, एज गिवन बिलो। मतलब प्रोटीन
और ये तीनों जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, किल्स की हेल्प से, कार्बोपेप्टाइडेज की हेल्प से। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोलेज्ड होते हैं बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू द डाइसैकेराइड। तो जो भी पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है लाइक ए स्टार्च, वो कन्वर्ट हो जाता है एमाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से, डाइसैकेराइड फॉर्म करता है। फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, लाइपेज में, किसकी वजह से, किसकी हेल्प की वजह से, बाइल की हेल्प की वजह से, इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड में। तो फैट कन्वर्ट हो रहा है डाई में, और डाई से वो कन्वर्ट हो रहा है मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, न्यूक्लियस जो है कि पैनक्रिएटिक जूस है, ठीक है, जो एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड, और वो क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में, और देन न्यूक्लियोटाइड से वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, कि एंजाइम कौन सा है, न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से वो उसका आगे कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है। एंजाइम जो होते हैं उनका मेन प्रोडक्ट, मेन वर्क ही क्या होता है, वो कन्वर्जन में वर्क करते हैं। उनका एंड प्रोडक्ट क्या है, वो रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो सिंपली चीजें एब्जॉर्ब हो गई हैं और नई चीजें फॉर्म हो रही हैं, वो उनका मेन वर्क है। फाइनल स्टेप क्या है, डाइजेशन में अकर वेरी क्लोज टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो भी डाइपेप्टाइड है वो एंजाइम डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की हेल्प से क्या फॉर्म करेगा, अमीनो एसिड फॉर्म करता है। माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम्स की हेल्प से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज फॉर्म करता है। और मैं गाइस आप लोगों को एक बहुत इजी चीज बताती हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता होगी, किसी भी नेम के पीछे अगर एज लगा हुआ है तो मीन्स ये एंजाइम है, ये आप हमेशा याद रखना। लाइक ये माल्टोज है, बट ये किसकी हेल्प से, टेज, तो मतलब ए ऐसी, तो मतलब क्या है, ये एक एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज है बट हेल्प कौन से एंजाइम की दे रहा है, लैक्टेज की, और कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। सुक्रोज एक एंजाइम है, सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से, टाइड्स की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोसाइड्स की हेल्प से शुगर एंड बेस। डाई मोनोसेक्राइड जो है वो लाइपेज एंजाइम्स की हेल्प से प्रो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो भी ब्रेकडाउन मेंशन किया है बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द, जो भी डुडेनम रीजन में ब्रेकडाउन हो रहा है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो भी सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो हो रहे हैं वो फॉर्म्ड हो रहे हैं और एब्सॉर्ब होते हैं इन द जूजेनम, और फिर देन वो किस रीजन में चले जाते हैं, अगेन वो इलियम रीजन में चले जाते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो पास ऑन हो रहे हैं टू द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ वो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। पहला एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं कुछ वाटर का, सॉरी गाइस, सॉरी, एब्जॉर्प्शन हो रहा है सम वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर का, मिनरल्स का, और कुछ ड्रग्स का। सिक्रीशन होता है किसकी ऐसे, जो भी वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका सिक्रीशन होगा टुगेदर। ठीक है, इजी पास ऑन हो जाएगा वो। ठीक है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग फिसेस बोलते हैं, जो एंटर होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो प्रिवेंट करते हैं आपका बैक फ्लो। ठीक है, और वो टेम्परेरी स्टोर रहते हैं इन द रेक्टम। ठीक है, ये एक्टिविटी जो है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाली एक्टिविटी है, वो अंडर न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल के लिए फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट। Sight or the small or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of the saliva. जो मस्कुलर एक्टिविटी है डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की, जो भी मस्कुलर एक्टिविटी है कैन ऑल्सो मॉडरेट बाय द न्यूमरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस जो है वो कैरिड आउट रहते हैं बाय द नॉर्मल हार्मोन से, बाय द लोकल हार्मोन से जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकस। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट होता है डाइजेशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ज्यादा देर का नहीं बचा आई थिंक।
ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी एंड प्रोडक्ट है किसका, डाइजेशन का, जो पास हुआ थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकस इनटू द ब्लड और द लिम्फ। ठीक है। जो जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन हुआ ड्यूडेनम पार्ट में ऑफ द इंटेस्टाइन, और वो देन एब्जॉर्ब होंगे कहाँ पे, जुजेनम और इलियम में, वो आगे जाके एब्जॉर्ब होने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे चला जाता है, वो मूव हो जाता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड वेयर द जो भी स्मॉल सम वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो क्या प्रोसेस होता है, occur by the process of diffusion due to the concentration gradient और the facilitated transport mechanism होते हैं ये गाइस, जिससे ये मेन वर्क करते हैं। ठीक है। तो वाटर इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है। एंड जो भी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड्स या सोडियम है वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं बाय द इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कैरिड आउट करते हैं, फर्स्टली पैसिव, एक्टिव एंड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है लाइक ए ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन हुआ, ये सब चीजें हुई वो जनरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द ब्लड, जो भी ब्लड के अंदर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है। सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक जो फ्रक्टोज या कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं, वो किसकी हेल्प से वर्क करते हैं, उनका मेन वर्क होता है वो हेल्प लेते हैं कैरियर ऑफ आयन की, वो भी सोडियम कैरियर ऑफ आयन की। तो ये मैकेनिज्म है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बाय द कैरियर प्रोटीन। ठीक है। वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट में, ऑस्मोटिक ग्रेडिएशन में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जो डिपेंड करता है, जो वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके अंगेंस्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के, क्योंकि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अमीनो एसिड्स हुए, ग्लूकोज हुआ, मोनोसेक्राइड्स हुए, सोडियम हुआ, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है। बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ये ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट है लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में बाय दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की हेल्प से। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो गाइस इनसॉल्युबल हैं, वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होते ब्लड के अंदर। दे आर द फर्स्ट इनकॉर्पोरेट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट, जिसको हम लोग मिस्कस बोलते हैं, जो मूव होती है इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकस में। ठीक है। Small amount of absorption takes place in the different part and the maximum absorption takes place in the large intestine. ठीक है। उसके बाद दे आर रीफॉर्म्ड इनटू द स्मॉल प्रोटीन जिसको हम कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिम्फ वेसल्स में इन द वेली, और दीज लिम्फ वेसल जो है वो अल्टीमेटली क्या रिलीज करते हैं, एक एब्जॉर्ब सब्सटेंस रिलीज करते हैं, किसमें, वो भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। माउथ में जो है, माउथ में ड्रग्स, स्टोमक में वाटर एंड सिंपलर जितने भी शुगर एल्कोहल है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और जो अदर मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और बाय द एसिमिलेशन जितना भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होते हैं वो रीच होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी में थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ ऑफ द यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो ये माउथ है वो कुछ
सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स को कैरी कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है मुंह से, माउथ से एंड लोअर साइड ऑफ द टंग, जो एब्जॉर्ब होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिनिंग दैम ब्लड कैपिलरी। स्टोमक का मेन क्या वर्क है, वो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सिंपलर शुगर का, अल्कोहल का और बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो एक सिंपल ऑर्गन है, वो एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का और वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है। एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या फॉर्म होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, जो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द म्यूकस इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। तो जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो फाइनली कहाँ जाते हैं, वो टिश्यूज के पास जाते हैं और फिर उनको जो भी एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन करना होता है वो वहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा आइटम, फूड आइटम या अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या थ्रू आउट द एनल की ओपनिंग के थ्रू वो बॉडी से पास ऑन हो जाता है और वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन आर कॉज बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन, लाइक टैप वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या पैरासाइट है या वायरल इन्फेक्शन है जो कॉज होते हैं किसकी वजह, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन से। कुछ कॉमन डिसऑर्डर है लाइक योर जॉइंडिस होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इनडाइजेशन होना, ठीक है। ये डिजीज जो है, कुछ और डिजीज होती हैं जो मालन्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, वो कॉमन है फॉर द डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। वो कौन कौन सी है, लाइक ये PEM, जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो भी चिल्ड्रन है, जो भी बच्चा है, जो भी छोटा बच्चा है, उसको प्रोटीन की इंटेक जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती है, ठीक है। उसमें उसको डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की और क्लोरीन कैलोरीज की इनटेक की, ठीक है। कंडीशन क्या आ जाती है, वो उसकी लिम्फ जो है वो बहुत पतली हो जाती हैं, ड्राई एंड रिंकल स्किन होती है उसकी और मेंटली वो इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। और एक और चीज होती है, इस प्रोटीन अगर दूसरा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, मसल्स जो होती हैं वो वेस्टिंग होने लगेंगी, फैट जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा अंडर द स्किन, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि बॉडी बहुत ज़्यादा बहुत ही खराब बॉडी, मतलब स्वेल टाइप में, एक्सटेंसिवली एडेमा हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो जो वो मैंने आपको बताई, जो अलग से मैंने आपको बताया, ठीक है। और मेन चीज़ क्या-क्या होती है, एक तो जॉन्डिस, ठीक है, दूसरा वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इंडाइजेशन। तो जॉन्डिस से क्या होता है, जॉन्डिस से जो आपका लिवर है वो अफेक्ट होता है, जॉन्डिस से स्किन और जो आईज हैं आपकी वो येलो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा क्या, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाएगा। इस वजह से जो आपकी आईज और आपकी स्किन है वो येलो कलर की शो होंगी, येलो कलर की आपको दिखेंगी और लिवर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। वॉमिटिंग से क्या होगा, स्टोम मतलब आपका वॉमिटिंग होगा तो कि मतलब इट इजेशन ऑफ द स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, और इसमें क्या रिलैक्सेशन हो जाएगा, कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। और फीलिंग कैसा आपको, हमेशा ऐसा लगेगा आपको वॉमिट हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, मतलब आपको ऐसी ऐसी फीलिंग्स आनी स्टार्ट होंगी। डायरिया में एबनॉर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बोल मूवमेंट और इंक्रीज हो जाएगा लिक्विडिटी ऑफ द फीसल डिस्चार्ज, जिसको हम लोग डायरिया बोलेंगे, मतलब आपको बहुत बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, वो रिड्यूस कर देगा जो भी आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या है, फीसेस जो होती हैं वो रिटेन हो जाती हैं इनटू द रेक्टम एज द मूवमेंट जो है वो इरेगुलरली हो जाता है। इनडाइजेशन एक कंडीशन है जिसमें फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपको फील रहता है कि आप हर टाइम पे फुलनेस फुलनेस का फील करते हैं। उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डाइजेशन कॉज होने की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको फूड पॉइजनिंग होना, एंजाइटी होना, ठीक है, ओवर ईटिंग कर लेना या स्पाइसी फूड्स, ये सब कुछ होता है और एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। तो गाइज ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपको मैंने बताए। एंड थैंक यू बच्चों इतनी वीडियोस को देखने के लिए, बट प्लीज़ वीडियोस देखते हैं तो लाइक ज़रूर करा करो।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक हर चीज़ समझ में आई होगी। बच्चों ये पूरा ना स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है, पूरी लाइन वाइज लिखा हुआ है। अगर जहाँ पे आपको ये लगता है कि नहीं ये एंजाइम इस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो आप खुद एक फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक जगह समझाया था। जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ समझाई थी, आप उस तरीके से भी आप खुद लिख सकते हैं, तो आपको ईज़िली रहेगा, ठीक है? जैसे पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल माउथ है और उसके अंदर सिक्रीशन क्या हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। एंजाइम कौन से, लाइसोजाइम्स और एमाइलेज एंजाइम्स हैं, ठीक है? ऐसे स्टोमक के अंदर कौन से क्या सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस का, ठीक है? और एंजाइम क्या है, म्यूकस, ठीक है? ये पेप्टाइड पेप्टिक सेल्स का रिलीजमेंट हो रहा है, पेप्सिन हो रहा है, पेप्सिजोन है, एंजाइम है जो कन्वर्ट हो रहे हैं पेप्सिन में, किसकी प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। ऑक्सीटिक सेल्स हैं वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। डुडेनम है वो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है? म्यूकस विद बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब इसमें मेंशन्ड है, आप अपने हिसाब से उसको, जैसे ये लिखा हुआ है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कंटेन करता है इनएक्टिव एंजाइम को। कौन से इनएक्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सोजन, क्लाइमोट्रिप्सोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो ट्रिप्सोजन कब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट द एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से एक्टिवेट होता है। वह एंजाइम कौन सा है, इंट्रोकाइनेज, जो सिक्रीट होता है बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकस में, जो एक्टिव करता है ट्रिप्सिन को और टर्न हो जाता है इनएक्टिव में इन द अनदर एंजाइम इन द प्रोकैरियोटिक जूस, ठीक है? तो बस ये सारी चीजें हैं इसमें। आई थिंक आप लोगों को सब क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक, शेयर एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच गाइज ये मेरी वीडियोस को देखने के लिए एंड लाइक करने के लिए। प्लीज़ आप में से बहुत बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियोस को देख के चले जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी करें जितना आप लोग देखते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना? आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको इतना आपके लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़े एफर्ट्स डाल सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपके वहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूँगी। आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगी, समझ में आ रही होगी। प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें और अपनी अपनी और अपनी पूरी फैमिली का टेक केयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, वॉचिंग माय चैनल। आई होप ऑल आर गुड। प्लीज़ बाय, टेक केयर एंड